नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वणक्कम। मैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। आपने फिल्में तो बहुत देखी होंगी, जुर्म की एक से एक दास्तान भी सुनी होगी, लेकिन आज की जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूं वह बिल्कुल ही अलग है। इसमें आप ये देखेंगे कि कैसे एक व्यक्ति मरने के बाद भी जिंदा हो गया। क्योंकि हकीकत यह है कि आपको जो दिखता है कई बार वो होता नहीं है। एक ऐसे शख्स की मैं बात करने जा रहा हूं जिसका नाम है राजेश, जो मध्य प्रदेश इंदौर के रहने वाले थे और ये उम्र कैद की सज़ा काट रहे होते हैं भोपाल मध्य प्रदेश की इंदौर की जेल में। और 14 दिनों की पैरोल मिली थी इनको और पुलिस को, जेल प्रशासन को उनके लौटने का इंतज़ार था कि 29 तारीख को ये वापस लौटेंगे। लेकिन उसी दिन पुलिस को ये जानकारी मिलती है, लोकल पुलिस थाने को, लोकल पुलिस जेल प्रशासन को सूचना देती है कि आपको जिस अपराधी का इंतज़ार है उसने आत्महत्या कर ली और उसने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा है जहाँ पर उसके मौत के सबूत भी मिलते हैं। मौत की इन सभी कारणों को देखकर पुलिस भी ये मान लेती है कि ये मामला वाकई आत्महत्या का है। लेकिन जब पुलिस के पास पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो पूरी घटना ही बदल जाती है। अब फिर पुलिस अपने तरीके से जब तफ्तीश करती है तो फिर सामने जो कहानी आती है वो जानकर पुलिस भी हैरान हो जाती है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के सेंट्रल जेल में सन 2019 29 जून, इस दिन पैरोल पर जेल से निकले कैदी को लौटना था। 14 दिन की पैरोल के बाद जेल प्रशासन को भी उसके लौटने की उम्मीद थी। तभी जेल प्रशासन को लोकल पुलिस से ये सूचना मिलती है कि उस कैदी की मौत हो गई जिस कैदी का इंतज़ार जेल प्रशासन कर रहा है। लोकल पुलिस ने बताया कि कैदी ने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा है, हैंडराइटिंग भी उसी की है और मौत की वजह भी बताई है। इसलिए अब उसके शव का पोस्टमार्टम कराकर केस को बंद करने की तैयारी की जाए। ये जानकर जेल प्रशासन उस कैदी के केस को बंद करने की कार्रवाई में लग जाती है और लोकल पुलिस के फाइनल रिपोर्ट का इंतज़ार करने लग जाती है। जिस कैदी की मौत हुई थी उसका नाम था राजेश परमार, उम्र तकरीबन 34 साल। वह मध्य प्रदेश के भोपाल के नीलबढ़ एरिया के हरिनगर में रहता था। इस पर साल 2014 में एक हत्या का आरोप था और उसी केस में इसकी गिरफ्तारी हुई थी। इसी साल 2016 में उसे कोर्ट ने आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई थी, जिसके बाद से वो जेल में ही था। उसी समय राजेश के पिता की मौत हो जाती है और इन्हीं कारणों से उसे 14 दिनों की पैरोल मिल जाती है। 14 दिनों की पैरोल में वो अपने घर आ जाता है, अपने पिता के अंत्येष्टि के साथ साथ सारी प्रक्रियाएं, श्राद्ध कर्म भी पूरा करता है। अब पुलिस को उसके लौटने का इंतज़ार था, जेल प्रशासन उसके लौटने का इंतज़ार कर रहा था क्योंकि उसकी पैरोल की अवधि 29 तारीख को ख़त्म हो रही थी। अब जेल प्रशासन आज के दिन के इंतज़ार में था कि अब कैदी वापस आएगा। लेकिन ठीक 29 जून की सुबह ही उसके घर से आग की लपटें निकलने लगी थी, जिसे देखकर आसपास के लोगों ने पुलिस को आनन फानन में खबर दी। फायर ब्रिगेड की टीम भी आई और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आग को बुझाया और आग बुझाने पर उन्होंने देखा कि एक युवक पूरी तरह से जल चुका था। उसका चेहरा और उसका शरीर भी पूरी तरह जल चुका था और वो देखकर साफ पता लग रहा था कि उसकी मृत्यु हो चुकी है। लेकिन पुलिस ने अपने प्रयास में कमी नहीं की। पुलिस ने उसे आनन फानन में एम्बुलेंस में डाला और लेकर के अस्पताल पहुंची, जहां डॉक्टरों ने उसकी चेकिंग की और जांच करने के बाद बताया कि ये मर चुके हैं। वहाँ पर मौका वारदात पर पुलिस को सुसाइड नोट भी मिला। जब पुलिस ने उसके घर की तलाशी ली तो सुसाइड नोट मिला जिसमें उसने लिखा था कि पिता की मौत होने से वो बहुत परेशान था और अब परिवार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो उसको पैरोल दिलाने के लिए भी आ सके। अब वह इस घटना से, इस दुनिया से पूरी तरह निराश हो चुका है। इसलिए उसने स्वयं को ही समाप्त कर देना बेहतर समझा और उसने आग लगाकर आत्महत्या कर ली।
और इस हत्या के लिए कोई दूसरा व्यक्ति जिम्मेवार भी नहीं है। अब ये सुसाइड नोट के आधार पर पुलिस ने भोपाल सेंट्रल जेल को भी सूचना दी और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। साधारणतः सुसाइड केस की तरह पुलिस ने भी इसे एक सामान्य घटना मानकर इसे बंद ही कर दिया था लगभग। उधर पोस्टमार्टम के बाद शव को रिश्तेदारों को सौंप दिया गया। रिश्तेदारों ने भी शव का अंतिम संस्कार कर दिया। लेकिन इस पूरे केस में 24 घंटे के बाद एक नया मोड़ आ गया, जब वहाँ की पुलिस ने राजेश परमार की पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखी तो हैरान हो गई। उसमें भोपाल पुलिस के नए एसएसपी अखिल पटेल के पास नीलबड़ का एरिया था। उन्होंने जब ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखी तो चौंक गए। रिपोर्ट में लिखा था कि उसकी मृत्यु का कारण आग नहीं बल्कि दम घुटना था। मतलब उसकी जान आग से जलने से नहीं बल्कि गला दबाने से गई है। यानी मौत की वजह आग के धुएं से दम घुटना नहीं था बल्कि गला दबाकर उसकी हत्या की गई थी। अब जब पुलिस को ये जानकारी मिलती है तो पुलिस अपने जांच में लग जाती है, क्योंकि ये उनके लिए नई बात थी। वहाँ फॉरेंसिक टीम आती है, सभी फ़ोटो ली जाती है। जब सभी फ़ोटो को बारीकी से देखते हैं तो एक फ़ोटो में वो देखते हैं कि मरने वाले शख्स के पैर एक दूसरे से चिपके हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि जब कोई भी व्यक्ति जलेगा और जलकर मरेगा तो वो तड़पने लगेगा। अब जब वो व्यक्ति तड़पेगा तो उसके पैर अलग अलग होंगे। ये संभावना ही नहीं बनती कि उसके दोनों पैर चिपक जाएं। दोनों पैर का एक दूसरे से चिपकने का मतलब है कि उसके पैर को जलाने से पहले किसी चीज़ से बांध दिया गया था। अब ये सब देखने के बाद जब पुलिस मौके पर पहुंचती है और घटनास्थल को बारीकी से देखती है और फिर आसपास के लोगों से पूछताछ करती है तो पता चलता है कि एक दिन पहले ही राजेश परमार के साथ 1 या 2 लोग और भी देखे गए थे। अब जहां इस केस को, इस फाइल को पुलिस बंद करने की सोच रही थी, अब इसकी एक बार फिर से जांच शुरू करती है। अब पुलिस को शक ये हुआ कि जिसकी मौत हुई वह व्यक्ति कौन था, और या अगर उसकी मौत हुई तो उसकी गला घोंट कर की गई, तो फिर ये गला घोंटने वाला कौन था, सुसाइड नोट लिखने वाला कौन था। अगर राजेश को सुसाइड ही करना था तो उसने पहले हत्या क्यों की किसी ने और फिर उसका गला दबाया, अब वो कौन था। अब पुलिस के सामने ये सवाल काफ़ी उलझा हुआ था कि अगर ये राजेश नहीं है तो फिर ये कौन है। इन सब सवालों का जवाब जानने के लिए पुलिस ने उसके मोबाइल के नंबरों का पता लगाया और फिर रिश्तेदारों के ज़रिए उसे एक नंबर मिला जिससे उसकी आखिरी बात हुई थी, और जेल से आने के बाद वो नंबर एक्टिव था। लेकिन अब वो नंबर बंद था और उसकी आखिरी लोकेशन भी भोपाल की ही थी। पुलिस ने जब उसके फ़ोन की कॉल डिटेल निकाली और चेक की तो एक नंबर पर उसने कई बार बात हुई, लेकिन जब इस नंबर पर संपर्क किया गया तो वो नंबर बंद था। ये नंबर था निहाल नामक एक युवक का। अब पुलिस के सामने निहाल को खोजने की चुनौती थी और ये सवाल भी था कि कहीं निहाल की ही तो हत्या नहीं की गई। इसके ज़रिए और भी बहुत सारे सवाल थे जिनका जवाब जानना पुलिस के लिए बहुत ही आवश्यकता था। फिलहाल पुलिस उसकी तलाश में जुट गई। पता चला कि निहाल मूल रूप से बिहार का रहने वाला है और पहले राजेश के मकान में ही किराए पर रहता था, लेकिन कुछ महीने से यहाँ से वह दूसरे मकान में शिफ्ट हो गया। अब पुलिस की जांच में निहाल की लोकेशन गुजरात की मिलती है। इसके बाद पुलिस की एक टीम गुजरात पहुँचती है और उन्होंने निहाल को दबोच लिया और जब उससे कड़ाई से पूछताछ हुई तो उसने जो कहानी बताई वो बेहद चौंकाने वाली थी। निहाल ने बताया कि जेल से पैरोल पर आने के बाद राजेश ने उससे बात की थी। फ़ोन पर उन दोनों की बात हुई और वो उससे मिलने भी गया था। बातचीत के दौरान राजेश बहुत परेशान था, वो इमोशनल भी था, क्योंकि पिता की मौत के बाद उसे अब ज़िंदगी में शायद ही कभी पैरोल मिलने की उम्मीद थी। इसलिए उसने सोचा
कि वह दुनिया की नज़रों में हमेशा के लिए मर जाए और असल ज़िंदगी में ज़िंदा भी रहे। इसके लिए उसने कुछ क्राइम सीरीज़ देखी थी, क्राइम स्टोरी भी देखी थी, जिसके बाद उसके दिमाग में एक खौफनाक आइडिया आया। इसके लिए उसने अपने घर में रहने वाली एक माँ जो थी, उनको पूजा करने के बहाने 23 जून को ही बाहर भेज दिया। इसके बाद उसने एक साजिश रची कि 29 जून को पैरोल ख़त्म होने के बाद उसे जेल जाना न पड़े। इसलिए उसने 28 जून को ही किसी दूसरे शख्स को अपनी जगह मारकर कहीं दूर जाने की तैयारी में जुट गया और इस काम में मदद के लिए उसने मुझे बुलाया, लेकिन मैंने साफ मना कर दिया। लेकिन जब उसने मुझे 1 लाख रुपए का लालच दिया और कुछ पैसे एडवांस भी दिए, तो निहाल उसकी बातों में आ गया और फिर 29 जून को पैरोल ख़त्म होने से ठीक एक दिन पहले, यानी कि 28 जून को ही इन दोनों ने मिलकर एक प्लान तैयार किया और 28 जून की शाम को दोनों ही घर पर फ़ोन को छोड़कर घूमने निकले ताकि लोकेशन ट्रेस ना हो सके। इसके बाद ये दोनों घूमते घूमते एक पेट्रोल पंप के पास गए। वहाँ पर राजेश को अपनी ही उम्र और लंबाई वाला एक उसी कदकाठी का एक व्यक्ति मिला और उस युवक ने अपना नाम राजू रैकवार बताया और फिर इन दोनों ने बातचीत करते हुए एक दूसरे के दोस्त बन गए, क्योंकि राजेश को तो किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश थी जो बिल्कुल उसकी तरह दिखता हो। बातों ही बातों में राजू को घर में पार्टी करने और शराब पीने के लिए तैयार कर लिया गया। राजू मजदूरी करता था, इसलिए खाने और शराब के लालच में वह तैयार हो गया। राजू भी दोनों के साथ राजेश के घर पर आ गया। यहाँ पर राजू को इन दोनों ने खूब जमकर शराब पिलाई और जब राजू बेहोश हो गया तो राजेश ने उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद उसके हाथ और पैर को रस्सी से बांध दिया ताकि अगर जिंदा भी हो तो आग से बच न सके। हाथ पैर बंधने के बाद उसे फर्श पर लिटाया और घर में रखी जितनी भी किताबें और जलने वाली चीज़ें थीं सबको उसके ऊपर डाल दिया और फिर राजेश ने खुद ही एक सुसाइड नोट लिखा और उसे कुछ दूरी पर रख दिया ताकि वो सही सलामत पुलिस को सुसाइड के सबूत के रूप में मिल जाए। और उसके बाद दोनों बाइक से निकल गए। और दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया। दोनों ने घर के दरवाजे को बंद कर दिया और छत के रास्ते से ही बाहर निकल गए। इसके बाद खिड़की से माचिस जलाकर तीली को अंदर फेंक दिया और इस प्रकार जब आग की लपटें बढ़ गई तब दोनों एक साथ वहां से फरार हो गए। साजिश के तहत राजेश ने निहाल का पुराना सिम कार्ड लिया और साउथ इंडिया में चला गया। वहीं निहाल गुजरात आ गया। अब पुलिस ने निहाल की कहानी का सच्चाई का पता जानने के लिए उस मृत युवक के बारे में जब पता लगाना चाहा तो एक और कहानी खुलकर सामने आई कि 28 जून की रात में ही राजू रैकवार की पत्नी ने अपने पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। इसके अलावा पुलिस को राजेश के घर के पास ही राजू की चप्पल भी मिली थी, जिसकी उसकी पत्नी ने भी पहचान लिया। अब ये जानकर पुलिस अपने जांच में तेजी से जुट गई। अब पुलिस को सारी कहानी समझ आ गई, लेकिन जब तक राजेश आंखों के सामने नहीं आ जाता तब तक तो ये जांच अधूरी थी। अब पुलिस को यकीन था कि आज नहीं तो कल राजेश किसी भी तरह निहाल से ज़रूर संपर्क करेगा। राजेश भी निहाल का पुराना सिम कार्ड ले गया था। इस प्रकार कुछ ही दिनों के बाद, बल्कि यूँ कहें कि अगले ही दिन राजेश का फ़ोन निहाल के पास आ गया। पुलिस की मौजूदगी में निहाल उससे बात करने लगा। राजेश ने वहाँ के हालात के बारे में पूछा कि कुछ गड़बड़ तो नहीं है। इस पर निहाल ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, नहीं, कोई बात नहीं है, पुलिस को कुछ पता नहीं चला। उसके बाद राजेश ने चेन्नई में उससे कुछ मदद मांगी कि अगर कोई दोस्त हो तो बताना। इस पर निहाल ने कहा कि वो जल्दी उसे बताएगा। इसके बाद फ़ोन कट हो गया। अब पुलिस ने भी राजेश को पकड़ने के लिए पूरी फिल्मी कहानी रची। इसके लिए पुलिस ने कुछ लोगों को चेन्नई भेजा और उन्हें लोकल बनाकर बिल्कुल साउथ इंडियन स्टाइल में टीका चंदन लगाकर और लुंगी पहनकर भेजा और उन्होंने राजेश को फ़ोन किया। अब राजेश पुलिस वाले को निहाल का दोस्त समझकर उससे बात की और मिलने चला भी गया।
जैसे ही राजेश ने लुंगी और माथे पर तिलक लगाए दो युवकों को निहाल का दोस्त समझकर मदद मांगने को पहुंचा, तभी पुलिस ने उसे पकड़ लिया और इस प्रकार पुलिस ने एक बहुत बड़ी हत्या का खुलासा किया और 8 जुलाई 2019 को पूरे केस को मीडिया के सामने लाया। अपराध की बहुत सारी कहानियां हैं, लेकिन मुझे लगता है ये कहानी कुछ अलग है। इससे हमें ये सीख मिलती है कि अपराधी अपराध करने में कितना भी दिमाग क्यों न लगाए, मगर ये हकीकत है कि कानून के हाथ वाकई बहुत लंबे हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।